मिशन बंगाल पूरा हो चुका है, लेकिन क्या अब उत्तर प्रदेश में 27 के युद्ध का शंखनाद हो गया है? क्या 2027 की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के हाथों में है? आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नजारा कुछ ऐसा ही था। मुद्दा भले ही महिला आरक्षण पर चर्चा का था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वो इतिहास था जिसे विपक्ष शायद ही याद करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ आज सदन में सिर्फ बोले नहीं, बल्कि विपक्ष के महिला विरोधी चरित्र पर चुन चुनकर उन्होंने प्रहार किया है। गेस्ट हाउस कांड की वो काली रात, राज्यपाल हत्याकांड में पूजा पाल के वो सिसकते आंसू और शहबानो केस में कांग्रेस का वो तुष्टीकरण, योगी ने एक एक कर याद दिलाया कि जब जब नारी की गरिमा पर आंच आई, ये विपक्ष कहां खड़ा था। लेकिन सिर्फ आरोपों की सियासत नहीं, योगी आदित्यनाथ के तर्कश में डेटा के वो तीर थे जो 2027 की समीकरणों को हिलाकर रख देंगे। यूपी के 27 करोड़ महिला वोटर्स, 7 करोड़ महिला वोटर्स, 1 करोड़ खरौनी के मालिकाना का हक और 26 लाख बेटियों के भविष्य का वो हिसाब जो योगी को विश्वास दिलाता है कि 27 का मोर्चा फतेह करना नामुमकिन नहीं है। देखिए, मिशन 2027 का शंखनाद, विधानसभा में गरजे योगी आदित्यनाथ। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राज्यपाल की हत्या होती है। महिला रिजर्वेशन विशेष सत्र, विरोधी एक्सपोज। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा। गेस्ट हाउस कांड का जिक्र, नारी सुरक्षा की फिक्र। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। आधी आबादी बहाना, 27 पर योगी का निशाना। आप हैं, सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा है? देश लखनऊ की तपिश आज विधानसभा के भीतर महसूस की गई। मौका था महिला आरक्षण पर विशेष चर्चा का, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 2027 के धर्म युद्ध में बदल दिया। योगी ने विपक्ष पर वार नहीं किया, बल्कि उनकी राजनीति की चूलें हिला दी। उन्होंने साफ कर दिया कि जो दल महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करते आए हैं, आज वो आरक्षण की दुहाई देकर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा। वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? योगी का हमला यही नहीं थमा। उन्होंने कांग्रेस को महिलाओं का श्राप याद दिलाया और सपा को अपराधी संरक्षण के मुद्दे पर बेनकाब किया। राज्यपाल की हत्या से लेकर पूजा पाल की आंसुओं तक योगी ने एक एक कर उन घावों को कुरेदा जिसे विपक्ष ढकने की कोशिश कर रहा था। समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राज्यपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। सीएम योगी ने 3 तलाक का मुद्दा भी गिनाया और कहा कि इस्लामिक देश भी इसे नहीं मानती, लेकिन ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और इसका विरोध किया गया। दुनिया के अंदर तमाम इस्लामिक देश 3 तलाक की कुप्रथा को नहीं मानते, लेकिन आप हैं, सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा है? देश
यह देश फतवे की राजनीति बंद करवा चुका है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं। 3 तलाक के बिल का आप लोगों ने विरोध किया। योगी आदित्यनाथ ने इन तीखे हमलों के पीछे सिर्फ सियासी गुस्सा नहीं बल्कि 2027 की वो ठोस रणनीति है जो यूपी की आधी आबादी के भरोसे पर टिकी है। सदन में योगी ने जो डेटा पेश किया वो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर क्यों यूपी की महिलाएं विपक्ष के शोर की बजाय योगी के सुशासन पर भरोसा जता रही हैं। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो 2027 के समीकरणों को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखते हैं। यूपी में महिला मतदाताओं की ताकत लगभग 7 करोड़ से ज्यादा। 2022 का ट्रेंड, महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। 3 करोड़ में से 1 करोड़ अधिकार पत्र यूपी के महिलाओं को मिले। मिशन शक्ति और 1.75 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन। सरकार ने 26 लाख बेटियों को कन्या सुमंगला का सीधा लाभ दिया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये 2027 की वो बिसात है जिसे योगी आदित्यनाथ ने बिछाना शुरू कर दिया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी साइलेंट फोर्स महिलाएं थी। सीएम योगी जानते हैं कि अगर आधी आबादी का भरोसा बरकरार रहा तो 2027 में विपक्ष के लिए सत्ता का सूखा खत्म करना नामुमकिन होगा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का शाप झेल रही है। 40 साल से प्रदेश में बंजर होती जा रही है। यही अनुसरण सपा भी कर रही है और उसकी भी यही दुर्गति होगी। अगर शाहबानो केस में महिलाओं का हक छीना ना गया होता तो ये हालत कांग्रेस की नहीं होती। ये देश फतवे की राजनीति को नकार चुका है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। शाहबानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय शाहबानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके शाहबानो को भी न्याय दिया होता तो यह दुर्गति नहीं होती। विधानसभा का ये विशेष सत्र भले ही एक दिन का था, लेकिन इसका संदेश दशकों तक गूंजेगा। योगी ने आधी आबादी को समर्पित इस सत्र के जरिए संदेश दे दिया है। 2027 की राह लखनऊ के हजरतगंज से नहीं बल्कि यूपी के उन करोड़ों घरों की रसोई से होकर गुजरती है जहां पर आज उज्ज्वला का सिलेंडर जल रहा है। विपक्ष के पास आरोपों की झड़ी है तो योगी के पास में डेटा और डिलीवरी की ताकत। अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने अतीत के दाग धो पाएगी या फिर 2027 में एक बार फिर नारी शक्ति योगी के पक्ष में निर्णायक हुंकार भरेगी। लखनऊ की सियासत अब पूरी तरह से आधी आबादी के इर्द गिर्द सिमट चुकी है और योगी ने इस मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।